हो गया है, ठीक है। यानी ऑक्सीकृत को क्या कहते हैं? उपचयित, उपचयित कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन कहलाएगा, यानी कि ऑक्सीकृत अभिक्रिया कहलाएगी या उपचयित अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक। अगला देखते हैं, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकालता है तो यह कहा जाएगा कि पदार्थ अपचयित, अपचयित यानी रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1.29 में कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो देखिएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन निकाल रहा है तो ये अपचयित अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रहा है? अपचयित, यानी कि जिसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए समीकरण 1.29 में क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2 रिएक्शन किए तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है अपने से ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो सिर्फ कॉपर बच गया, ठीक है, प्लस H2O। तो देखिएगा कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन निकालता है और अपचयित रिड्यूस हो जाता है, जबकि दूसरे साइड में अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीकृत या उपचयित, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक कंपाउंड रिड्यूस यानी कि अपचयित हो रहा है और दूसरा ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीकृत हो रहा है। अन्य शब्दों में एक अभिकर्मक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीकृत या उपचयित हो जाता है तथा अन्य अभिकर्मक रिएक्टेंट रिड्यूस यानी कि अपचयित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया यानी कि ऐसे रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी कि उपचयित और अपचयित अभिक्रिया दोनों होती हो, यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन यानी कि अपचयित और उपचयित दोनों हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, हिंदी में उपचयित अपचयित अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन का हिंदी हम अपचयोपचय अभिक्रिया लिखे हैं। ये थोड़ा सा उच्चारण इसका कठिन हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आप सिर्फ रिडॉक्स लिख दीजिए। इसका उच्चारण जो रिडॉक्स रिएक्शन अंग्रेजी में है उसी का उच्चारण रिडॉक्स अभिक्रिया लिख दीजिए। आइए देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया, हीट किया तो कॉपर बनाया और वाटर बनाया। वाटर गैस का मतलब होता है कि वेपर के फॉर्म में रहेगा। तो देखिएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर का बनना रिडक्शन यानी कि अपचयन हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन से वाटर का बनना ये ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहलाया या उपचयीकरण, ठीक। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण निम्न हैं। तो देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक बना और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में आप बताइए, आप अपने से आप बताइए किसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, यानी कौन उपचयित हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है। आगे देखते हैं MnO2 प्लस 4HCl, तो क्या बनता है? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इसमें बताइएगा किस यौगिक का कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, यानी किसका कौन उपचयित हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है, कौन ऑक्सीकृत हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है। आइए समीकरण 1.31 में कार्बन ऑक्सीकृत या उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है, ठीक। समीकरण 1.32 यानी 32 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीकृत या उपचयित होकर ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन अणु बनाता है, जबकि मैग्नीज डाइऑक्साइड Mn2 अपचयित, ये ध्यान रखिएगा, अपचयित होकर मैग्नीज क्लोराइड बनाता है। आइए आगे, उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि ऑक्सीजन ग्रहण करे या फिर हाइड्रोजन निकाले तो यह ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकाले
या फिर हाइड्रोजन ग्रहण करे, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन निकाले या हाइड्रोजन ग्रहण करे तो यह अपचयन रिडक्शन कहलाता है। आइए क्वेश्चन देखिए, जब मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। उपरोक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीकृत उपचयित अंग्रेजी में ऑक्सीडाइज्ड होता है या अपचयित अंग्रेजी में रिड्यूस। ठीक, आइए 1.3 यानी कि पहले चैप्टर का तीसरी हेडिंग, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? उपचयन का मतलब क्या हो गया? उपचयन यानी ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? पहला देखिए, एक पहले चैप्टर का तीसरी हेडिंग का पहला सब हेडिंग संक्षारण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोरोजन। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं जब नई होती हैं तो चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उनके ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग का पाउडर, आपने देखा होगा कहीं भी लोहे की रेलिंग हो, खिड़कियां हो, तो उसमें भूरे रंग का एक कवच यानी कवर बन जाता है, आप उसको छुएंगे रगड़ेंगे तो भुरभुरा के गिर जाएगा, तो लालिमा युक्त भूरे रंग की पाउडर की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है, आइए इसी तरीके से कुछ अन्य धातुएं भी टार्निश्ड यानी यह धब्बा युक्त हो जाती हैं, यानी जैसे कॉपर के ऊपर भी होता है और सिल्वर के ऊपर भी होता है, तो कॉपर के ऊपर काले रंग का, सिल्वर के ऊपर भी होता है। आइए देखते हैं, जब कोई धातु अपने चारों तरफ उपस्थित पदार्थों जैसे आर्द्रता यानी मॉइस्चर यानी कि जो जलवाष्प रहता है, अम्ल यानी HCl या H2SO4 इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है और ये संक्षारित यानी कोरोड होती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक बन गई, यहाँ से यहाँ तक। जब कोई धातु अपने चारों तरफ उपस्थित पदार्थों जैसे आर्द्रता मॉइस्चर यानी कि जलवाष्प अम्ल इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है और ये संक्षारित होता है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण यानी कोरोजन कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना ब्लैक कोटिंग होती है। ठीक है, कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत होती है का चढ़ना ग्रीन कोटिंग संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। धातु की बनी सभी वस्तुओं में संक्षारण होता है, खासतौर से लोहे में। कोरोजन संक्षारण की वजह से कार का जो बॉडी होती है लोहे का बना, ब्रिज लोहे की पुल, आयरन की रेलिंग जो होती है, खिड़कियां होती हैं, शिप पानी का जहाज होता है, अन्य सभी वस्तुएं जो धातु की बनी होती हैं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि भाई उसमें जंग लग जाता है। तो लोहे का संक्षारण होना एक गंभीर समस्या है। नष्ट आयरन को यानी जो लोहा खराब हो जाता है, हट जाता है, को हटा कर उनकी जगह दूसरा आयरन लगाने पर हर साल अत्यधिक मात्रा में पैसा खर्च होता है, धन का नुकसान होता है, व्यय होता है, एक्सपेंशन होता है। अगला देखिएगा, पहला चैप्टर तीसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग की दूसरी सब हेडिंग रैंसिडिटी यानी विकृत गंधिता यानी बासी होना। जैसे भोजन वगैरह रखते हैं तो 1-2 दिन बाद वो खराब सड़ जाता है, एक दिन बाद, उसी के बारे में बात हो रही है। वसायुक्त जैसे कोई तली हुई चीज़ें तथा तैलीय खाद्य सामग्री यानी कि तली हुई चीज़ें जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? आप कभी देखे होंगे कि तली हुई चीज़ें कोई भी खाद्य सामग्री एक दिन रख देते हैं तो अगले दिन या 2 दिन बाद उसमें से अजीब तरह की स्मेल बदबू आने लगती है। इसी को कहते हैं रैंसिडिटी या विकृत गंधता, जिसको हम लोग के घर में कहते हैं कि खाना ख़राब हो गया है या सड़ गया है। तो उसके पीछे एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, वो ऑक्सीकृत या उपचयित कहलाती है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। ऑक्सीकृत उपचयित यानी ऑक्सीडाइज होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी यानी बासी हो जाते हैं तथा उनका स्वाद फिर, चूँकि खाना नहीं चाहिए लेकिन गलती से अगर कोई खाता है तो उसका स्वाद तथा गंध बदल जाता है, क्योंकि उसको टेस्ट करने पे खाते समय ही पता चल जाता है कि ये खाना खराब हो गया है। तो प्रायः तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में ऑक्सीकृत या उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक यानी मिलाए जाते हैं, यानी कि चूँकि ख़राब ना हो तो उसमें कुछ ऐसा केमिकल्स या कुछ कंपाउंड मिलाए जाते हैं। तो जो कंपाउंड मिलाए जाते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ध्यान दीजिएगा, एंटीऑक्सीडेंट और हिंदी में कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक। तो इंग्लिश वाले शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है एंटीऑक्सीडेंट। आइए, खाद्य पदार्थों को हवा से अच्छी तरह से बंद बर्तन या किसी वस्तु के अंदर रखना चाहिए। इस वजह से ऑक्सीकरण या उपचयीकरण यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। चिप्स
चिप्स बनाने वाले चिप्स के बैग थैला के अंदर नाइट्रोजन जैसी गैस भर देती हैं। कंपनियां, चिप्स बनाने वाली कंपनियां, जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां होती हैं, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए चिप्स बनाने वाले कंपनियां चिप्स के बैग थैले के अंदर नाइट्रोजन जैसी गैस भर देती हैं, जिसकी वजह से चिप्स ऑक्सीकृत या उपचयित होने से यानी ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है, यानी ख़राब नहीं होता। आगे देखिए प्रश्न आप स्वयं करिए, इन प्रश्नों को स्वयं हल करिए। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण में उन पदार्थों की पहचान कीजिए जो ऑक्सीकृत या उपचयित यानी अंग्रेजी में ऑक्सीडाइज होती हैं तथा जो अपचयित यानी रिड्यूस होती हैं। 4Na सॉलिड प्लस O2 गैस, 2Na2O सॉलिड और दूसरा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही।